हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर पर ही सरल तरीके से दशा माता की पूजा कैसे करें। और अगर रविवार वाला दिन पड़ रहा हो तो आप रविवार को दशा माता की पूजा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, अब जब नॉर्मल डे होते हैं, जब रविवार नहीं हो, तो आप इस तरीके से या तो गमला ला सकते हैं नर्सरी से, या फिर आप कोई टहनी ला के किसी गमले में लगा के पीपल के पेड़ की तब कर सकते हैं पूजा। या फिर आप पीपल का पेड़ अगर आपको मिल जाए तो आप बाहर जाके पीपल के पेड़ की जड़ में बैठ के भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप टहनी ले आएँ, नर्सरी वगैरह में ईजी मिल जाती हैं ये। और देखिए, मैंने एक चौकी लगा ली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक थाली रख ली है। तो आप इस तरीके से थाली ले लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, इस तरीके का जो कच्चा सूत होता है वो ले लेंगे हम दशा माता का डोरा बनाने के लिए। अगर आपको कच्चा सूत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कलावा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम उसके 10 तार बना लेंगे। दशा माता के व्रत में, पूजा में ना 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, इस तरीके से 10 तार का और 10 गांठ का हमें डोरा बनाना है। तो आप चाहें तो लंबा डोरा बना सकते हैं जो कि आप गले में पहन सकें। इसे गले में पहना जाता है पूरे 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो सिर्फ या तो 1.25 महीने के लिए, या फिर जैसे जिस दिन आपका व्रत हो, पूजा हो, उस दिन 1 दिन के लिए पहन लें। और उसके बाद आप इसे उतार के किसी भी सेफ जगह पे, अपने जहाँ भी आप लॉकर वगैरह में सामान रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप इसमें 10 गांठें लगा लें। उसके बाद आपको हल्दी घोल लेनी है पानी में। आप चाहे तो पैकेट वाली हल्दी भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो सूखी हल्दी आती है आप उसे भिगो के घिस लें और फिर उसका पेस्ट बना लें। और हमें इस डोरे को उसमें लपेटना है, यानी कि कवर कर लेना है उस पीले हल्दी के रंग में। तो देखिए, इस तरीके से आप घोल बना के इस तरीके से अच्छे से अपने डोरे को रंग लें। उसके बाद देखिए, आप इस तरीके से एक स्वास्तिक बना लें। आप चाहें मेरी तरह इस तरह से प्लेट पे बना सकते हैं, या फिर पाटे पे भी बनाया जाता है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से बना लें। और देखिए, इस तरीके से 4 टिक्की लगाएं और इस तरीके से स्वास्तिक मान लें, क्योंकि किसी भी पूजा में स्वास्तिक बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं कुछ अक्षत चढ़ा दूँगी हमारे स्वास्तिक के ऊपर। और जैसा कि देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो आप चावल यूज़ करते हैं पूजा में वो हमेशा साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हम हमारे गणपति महाराज को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पाठ पूजा गणपति भगवान के बिना अधूरी मानी जाती है, संपूर्ण नहीं होती है। मैंने यहाँ सुपारी के गणपति रखे हैं, आप चाहें तो उनकी प्रतिमा भी रख सकते हैं। आपके पास अगर दशा माता की फ़ोटो हो या मूर्ति हो तो आप वो रख लें, नहीं तो देखिए, आप इस तरीके से पीपल का पत्ता ले लें। 5 पत्ते लेने हैं आपको। और अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो 5 में से 1 पत्ते के ऊपर आप हल्दी से इस तरीके से दशा माता की आकृति बना लें, मन में विश्वास करते हुए कि ये दशा माता हैं और आप इनकी पूजा करेंगे। और दशा माता की पूजा अर्चना करने से जो अगर आपकी बिगड़ी हुई दशा है वो सुधरती है, घर में बरकत होती है अन्न धन की, और आपका जो है ना जीवन में सुधार होता है, और आप दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करते हैं। तो देखिए, अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप भगवान को फूल ज़रूर से चढ़ाएं, गणपति भगवान को, दशा माता को। और अगर आप चाहें तो बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। सामग्री कम या ज़्यादा हो तो चल जाती है, भाव आपके पूरे होने चाहिए। और देखिए, इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जो है ना, कई लोग दशा माता का पूरे 10 दिन व्रत करते हैं और कुछ लोग आखिर के 10वें दिन करते हैं। और ये जो व्रत होता है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पड़वा से, यानी कि पहले दिन से शुरू किया जाता है और दशमी तक किया जाता है। कुछ लोग तो पूरे 10 दिन अलग कहानी सुन के व्रत करते हैं, कुछ लोग सिर्फ 10 दिन तक कहानी सुनते हैं और 10वें दिन व्रत करते हैं। तो आपके जैसा सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इसका व्रत कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे हमारा डोरा बनाया था, हम उसे स्वास्तिक पे रख देंगे। और अब हम दशा माता की और हमारे डोरे की पूजा करेंगे। और देखिए, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूजा करने के बाद आप चाहें तो डोरा अपना पहन सकते हैं, या आपको लगता है कि हम ऑफिस जाते हैं या बाहर निकलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अपना डोरा जो है ना कहीं सेफ जगह पे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम हमारे जो हमने पीपल का पेड़ लिया है उसके ऊपर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप इस तरीके से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद देखिए, हम 10 बिंदी लगाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि दशा माता के व्रत में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो हमने पहले 10 हल्दी से टिक्की लगा ली है, जो हमारी पीपल के पेड़ की टहनी है उसमें। अब हम देखिए, रोली से दशा माता को तिलक करेंगे, गणपति भगवान को तिलक करेंगे। और उसके बाद हम रोली से भी 10 टिक्की लगाएंगे हमारे पीपल के पेड़ में। तो आप चाहें तो टहनी पे लगा सकते हैं, या फिर आप अपने गमले पे लगा सकते हैं। आपको 10 टिक्की लगानी है गिन करके। तो इसके बाद देखिए, हमने रोली से लगानी है, हल्दी से लगानी है।
और कई कई जगह पे जो है ना काजल से भी लगाई जाती हैं, तो आप काजल से भी लगा सकते हैं और मेहंदी से भी लगाई जाती हैं। तो रोली, मेहंदी और काजल और हल्दी चारों चीज़ों से आप इस तरीके से 10-10 टिक्की लगा लें, फूल चढ़ा दें। और इस तरीके से आप भी बहुत ही सरल तरीके से जो है ना अपने घर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे हमारी दशा माता, गणपति महाराज को, और जो हमने यहाँ पे पीपल की टहनी ली है उनको भी। तो इस तरह से आप सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद जो कलावा है, आपके आसपास जितने भी जने हों जो पूजा में आपके साथ बैठे हों, बच्चे हों, बड़े हों, उनको आप कलावा ज़रूर बांधिएगा। सूत्र होता है ये भी। और इस तरीके से हमने एक सुपारी चढ़ा देनी है, क्योंकि सुपारी भी भगवान विष्णु का स्वरूप होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आटे के पूड़े बनाए हैं मीठे, क्योंकि इस व्रत में जो है ना आटे का ही भोजन किया जाता है। गेहूं का बहुत विशेष महत्व होता है, और वो भी आपको जो आप खाना खाएंगे ना वो आपको मीठा खाना होता है, नमक नहीं खाना होता है इस दिन। और ये देखिए इसके बाद आप कोई भी फल, जो भी सीजनल फ्रूट हों, फल हों, वो आप इस तरीके से पीपल में दशा माता के आगे चढ़ा दें। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि बिना दक्षिणा के आपकी कोई भी जो पूजा होती है ना वो संपूर्ण नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है और अगर हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं तो वो संपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद आप धूप दीप दिखा दें। और ये देखिए ये मैंने गेहूँ से 10 ढेरी कर ली हैं, इस तरीके से कोड़ी भी बोलते हैं इन्हें। तो अगर आप पीपल की जड़ में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे ये 10 कोड़ी इस तरीके से बना के आनी है, और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो भी आपको इस तरीके से 10 ढेरी बना लेनी है। और साथ में मैंने यहाँ पे ये 10 पूड़े और 10 सिक्के ले लिए हैं। अब ये देखिए आप इस तरीके से 10 आपको परिक्रमा करनी है, कच्चा सूत बांध के पीपल की जड़ में इस तरीके से तने में, और आप इस तरीके से 10 फेरी कर लें इस तरह से। और जो हमने ये 10 पूड़े लिए हैं और 10 सिक्के लिए हैं, इन्हें हमें मिनसना होता है, मिनस के देना होता है। तो ये देखिए ये आप पूड़े ले लें, आप पूड़े ले सकते हैं या फिर आप जो है ना मालपुए बना सकते हैं, गुड़ के चीले बना सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो गिनती में 10 होने चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से आप अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेके इन्हें मिनस दें, और फिर आप इन्हें किसी भी बुजुर्ग महिला को दे दें। आप चाहे तो अपनी सास को, दादस को दे सकते हैं, या आपको लगे जो भी इन्हें खा ले और इनका निरादर ना करे आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद गेहूं के 10 दाने आपको हाथ में लेके, और जहां आपने पूजा की थी वहीं पर बैठकर आपको इसकी कथा सुननी है। दशा माता की सभी कथाओं की वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं आप कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसमें कथा नहीं सुना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप पूजा कर लें, उसके बाद आपको कथा सुन लेनी है। और ये देखिए इस तरीके से जब आप कथा सुनते हैं कोई भी व्रत की, तो आपको साथ में विनायक महाराज की कथा ज़रूर सुननी है, उसके बिना जो है ना आपकी कथा पूर्ण नहीं होती है। तो इस तरीके से आप विनायक महाराज की कथा सुन लें, दशा माता की कथा सुन लें, और उसके बाद आपको जो आपने कथा सुनी का जल है वो सूर्य भगवान को अर्पण करना है। तो देखिए इस तरीके से चांदी का छल्ला आप हाथ में ले लें, और उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। सूर्य भगवान को जल देते समय क्या बोला जाता है, चंद्रमा को जल देते समय क्या बोला जाता है, उसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से जल देने के बाद आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और ये जो हमने गेहूं की ढेरियाँ बनाई थी, इन ढेरियों को आप जो है ना पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पूड़े जो आपने मिनसे हैं वो आप किसी भी बुजुर्ग महिला को देंगे। और ये जो पत्ते हैं पान के, एक पे हमने दशा माता बनाई हैं और 4 पत्ते और हैं, यानी कि 5 पत्ते, और ये डोरा, ये हमें सेफ जगह पे संभाल के रखना होता है 1 साल के लिए। और जो आपका पुराने साल का डोरा है उसे आपको पीपल की जड़ में दबा देना होता है। और ये व्रत आपको हमेशा करना होता है, जब तक आप सामव्रत हैं तब तक इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, इसका कोई उद्यापन नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं कि अगर दशा माता के महाव्रत वाले दिन रविवार हो तब क्या करें। तो उसमें आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार को पीपल के 5 पत्ते तोड़ लें, जिसमें आपको जो है ना संभाल के रखने हैं 1 साल के लिए। आप ना तो टहनी तोड़ें, ना ही रविवार वाले दिन पीपल का पेड़ है उसमें पूजा करें, दिया दिखाएं, ना ही जल सींचें, क्योंकि इतवार वाले दिन यानी कि रविवार वाले दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती, उसमें जल नहीं सींचा जाता। तो इस तरह से आप अपनी दशा माता का व्रत रविवार वाले दिन भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के काम आ सकें। जय सिया राम।